औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको तकरीबन 50 साल पुराने घरेलू टोटके 50 साल पुरानी किताब है जिसमें घरेलू टोटके लिखे हुए हैं, लेकिन ये पुश दर पुश चले आ रहे हैं, तो हो सकता है ये 100 साल पुराने भी हों। तो ये आपको मैं नाक और कान और गले की बीमारियों के बारे में आपको बताता हूँ। इस किताब से घरेलू टोटकों से नाक, कान और गले की बीमारियों का इलाज। ज़ुकाम होने पर अकरकरहा का चूरन आधा ग्राम पान में रखकर चूसने से ज़ुकाम दूर हो जाता है। अकरकरहा आपको पंसार की दुकान में मिल जाएगा, थोड़ा सा ले लें, उससे आप इस्तेमाल करें। तुलसी के 5 पत्ते 3-4 काली मिर्चों के साथ निहार मुँह चबा लें। तुलसी में गंधक होती है, इसलिए इसके पत्ते को पहले हाथ से गोली बनाकर निगल लें। काली मिर्च को चबार कर खा लें, ज़ुकाम से राहत मिलेगी। 6 ग्राम हल्दी को तवे पर रखकर हल्की आंच पर भून लें। हल्दी को खुश्क ही भूनना है, घी तेल वगैरह नहीं डालना। इस भुने हुए चूरन में 6 ग्राम के करीब पुराना गुड़ मिला लें और रात को सोते वक्त पानी के बगैर खा लें। याद रहे कि मीठा खाने के बाद रात को दांत ज़रूर साफ़ करें, वरना दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। लौंग को एक एक करके चूसते रहें, ज़ुकाम भी दूर होगा और गले की खराश भी। अजवाइन को तवे पर रखकर नीम गर्म करने के बाद पतले कपड़े की एक पोटली सी बना लें और इसको बार बार सूंघें। ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा और छींकें आना भी बंद हो जाएंगी। रात के वक्त 2 ग्राम सूंठ मुंह में डालकर गरम गरम दूध पीकर सो जाएं, फ़ायदा होगा। दूध अगर चीनी के बगैर है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी नाक अक्सर बंद रहती है और ज़ुकाम भी लगा रहता है तो आंवले का चूरन बना लीजिए और रोज़ाना 1 चम्मच पानी के साथ फाँकते रहिए। 1-2 महीने के बाद इसका नतीजा आप देखेंगे। नज़ले और ज़ुकाम में बीज निकाले हुए मुनक्के 13 अदद और 13 अदद ही काली मिर्चें रात को सोते हुए चबा चबा कर खा लें। चंद दिनों में ही असर दिखाई देगा। अगर आपको नक्सीर की शिकायत रहती है और अक्सर नाक से खून आता रहता है तो शीशम के 4-5 पत्ते रोज़ चबा लिया करें, कड़वे नहीं होते। ये शीशम के पत्ते लाकर साए में सुखा लें और सफ़ूफ बना लें। आधा चम्मच ये सफ़ूफ पानी के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें। सरसों या बादाम के तेल की 1 उंगली रात को सोते वक्त नाक के दोनों नथरों में लगा लें, नाक बंद नहीं होगी। कान जिस्म का एक इंतहाई अहम अज़ू है। उम्र बढ़ने के साथ बीनाई की तरह सुनाई भी कम देता है। कान में 20 या 30 दिन बाद 2-2 बूंद रोगन बादाम डाल लिया करें। नज़र कान का जो सुनाई देने का अमल है वो बेहतर रहेगा। 2 अदद लहसुन कुचल लें और थोड़े से सरसों के तेल को आंच पर रखकर लहसुन इसमें डाल दें। थोड़ी देर में लहसुन जल जाएगा। छान कर ये तेल बोतल में रख लें, कान के लिए बेहतरीन तेल बन जाएगा। रोगन बादाम ना भी हो तो ये दूसरे सरसों के तेल में या किसी भी तेल में बनाया जा सकता है। प्याज का रस नीम गर्म करके कान में चंद बूंदें टपकाएं, दर्द बंद हो जाएगा। अगर कान में दर्द हो तो नाक के उसी तरफ के नथने में काफूर का सफ़ूफ नस्वार की तरह सूंघें, कान का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ऊँट के पेशाब को हल्का सा गर्म करके 3-3 बूंदें कान में टपका दें, दर्द बंद हो जाएगा। गेंदे के पत्तों का रस निकाल कर 2-2 बूंदें कान में डाल दें, दर्द कान के बहने और कम सुनने में फ़ायदा होगा। दोस्तों, गले की बीमारियों के बारे में आपको कुछ टोटके बताता हूँ। अगर आपका गला बैठ गया है तो अदरक के रस में नमक मिलाकर चूसने से ठीक हो जाएगा। अगर आपको बहुत लंबी लंबी तकरीरें करनी पड़ती हैं और आपका गला बैठ जाता है तो ज़रा सी मिलट्ठी, 2 काली मिर्चें और मिश्री मुंह में रखकर चूसते रहें, आवाज़ नहीं बैठेगी। अगर आपका गला ख़राब हो गया है, जिसे उर्फ़ आम में गला आना कहते हैं, तो गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करें। रात को सोते वक्त करना ज़्यादा मुफीद है। अगर गला ज़्यादा ख़राब है तो माजू के सफ़ूफ को पानी में घोल लें और पानी से गरारे करें। याद रहे, माजू पानी में नमक की तरह नहीं घुलता, इसलिए गरारे करते वक्त पानी को बार बार हिलाते रहें ताकि माजू के ज़रे पानी में तैरते रहें और बार बार गले के अंदर जाएं।
पानी नीम गर्म होना चाहिए। गर्म पानी में 5 बूंदें डिटोल डालकर भी गरारे कर सकते हैं, फ़ायदा होगा। 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा ग्राम हींग डालकर घोल लें और इससे गरारे करें। बैठे हुए गले और बैठी आवाज़ को शफा मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी फरमा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।